एक मिनट जरा। हाँ, मुस्कान। अच्छा भाई, कहाँ रखूँ इसको बढ़िया जगह पर? हाँ, यहाँ पर रख सकता हूँ। अब सुना नहीं पाऊंगी। नहीं, कोई बात नहीं, क्या सुना दूंगी? थोड़ा बहुत, थोड़ा सा 5 मिनट। अभी सब सुनाइए, रुक तो जाओ। अरे किसी मुझे थोड़ा सा थोड़ा उनको भाव थोड़ा आ सा रही है। नहीं, थोड़ा सा मेरे को उनको वो करना पड़ता है, पंप अप करना पड़ता है, अच्छा। तब सुनाती हैं दादी, समझे? हम्म। अरे भैंसो तो टिक तो रहा नहीं है। टिकास को जरा कुछ गलत कर गया अभी। बस रख देना उसको यहाँ पे ऐसे करके। अरे भैंसो। कैसे टिकाऊं मैं इसको? यहाँ टिका दूं? लाओ दिखाओ, इधर दिखाओ। मजा नहीं है। हाँ दिखा, तू क्या कर? अरे भाई कुछ नहीं करना है, ऐसे रख देना यहाँ। ये लो, हो गया। टेबल आएगी भाई, टेबल आएगी। हाँ, वही तो है। यहाँ रख दो ना, इस टिफिन डब्बे के ऊपर रख दो ऐसे। ये देखो, ये लो भाई, ये लो ये लो ये लो। अब रख दो, अब हो गया सेट। हटा दो, ठीक है, परफेक्ट। चल बढ़िया है। हाँ अम्मा जी सुनाओ। गंगाराम पटेल थे हाँ। और एक बुलाकी दास उनका सेवक था। अच्छा। तो बुलाकी दास से बोले कि मुझे गंगा जी नहाने ले चल। हाँ। तो वो सेवक बोला कि ले तो चलूंगा, हाँ। पर कहीं मैं नया काम देखूंगा मैं ही पूछूंगा, अच्छा। और नहीं बताया तो लौट आऊंगा। ठीक है। तो बुलाकी दास ने कही ठीक है। हाँ। अब गंगा जी चले गए। हाँ। अब वो गंगा जी गए तो गंगाराम पटेल नहा लिए। अब कहीं खाना ना बना तो संभाल लिया। हाँ। तो वो संभाल लेने गया तो भैया तो नया काम देखने ही बच रही थी। हाँ। तो मैंने क्या देखा, एक लड़का हाँ। और एक बुढ़ा, एक बुढ़िया, एक लड़की हाँ। इधर से हाथ खींच रहे हैं हाँ। और ऐसे इधर से खींच रहे हैं। अच्छा। और वो लड़का चिल्ला रहा है, हाँ। ये भगवान बचाओ। हाँ। एक मिनट, तू समझा यहाँ तक? हाँ समझ गया ना। बता। अरे वो गंगाराम वो को बोला वो नदी में नहाना है गंगा जी में। हाँ, तो बोला कि नहीं, जब कुछ नया काम आ जाएगा तो फिर मैं। पूछूंगा कि क्या हुआ है ये। हाँ। हाँ, तो उसने क्या देखा? बुलाकीदास नौकर था। हाँ। बुलाकीदास ने देखा कि सड़क पे एक बच्चा है, 3 लोग उसका हाथ यहाँ से खींच रहे हैं, 3 लोग उसका हाथ यहाँ से खींच रहे हैं। तो ये उसको बड़ा अनोखा चीज लगी। तो गंगाराम के पास वापस आया, पूछा कि भाई ये मैंने देखा अनोखा चीज, अब पहले मुझे ये बताओ। अब आगे सुन। अब वो सामान लेके आया तो बोला मैं नया काम देख गया है, मुझे बताओ। अरे तू भी पागल है, पहले खाना खिला, तो मैं आराम करूंगा, तुझे कहानी सुनाऊंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी खाना बनाया, सेठ जी को खाना खिला दिया बुलाकी दास को, वो गंगाराम पटेल को। हाँ। अब वो आराम करने लगे। हाँ अब बता तू क्या काम देख के आया है। तो मैंने वही बात दोहरा दी थी कि एक लड़का है बच्चे को खींच रहे हैं। और 3 इधर से खींच रहे हैं, 3 इधर से खींच रहे हैं। क्या रहस्य जी। तो अब वो गंगाराम पटेल इसकी कहानी सुना रहे हैं। अच्छा, इस रहस्य की गंगाराम पटेल उसको कहानी सुना रहे हैं जो देख के आया है वो बच्चे वाला को। ठीक है, ठीक है। तो वो सुना रहे हैं कि एक ब्राह्मण देवता थे। उससे पहले उन्होंने एक चीज और भी कही थी। उससे पहले गंगाराम ने एक चीज और भी कही थी बुलाकीदास से। क्या? तू जरा ठहर जाता वहां पे, ये भी था ना। हाँ जो भी कही। हाँ। ये कही थी कि अगर तुम जरा सी देर और खड़े रहते तो तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाते। अच्छा। हाँ। अरे बाप रे। तब वो फिर अब सुनाओ, तुम कहानी सुनाओ। हाँ। हाँ। तो वो कहानी सुना रहे हैं। अच्छा। तो गंगाराम कह रहे हैं एक ब्राह्मण देवता थी और एक ब्राह्मणी थी, एक उनका बच्चा था। और फिर उसका ब्राह्मण का जो नियम था कि 5 बार जाता था वो भोजन जिमने, सामग्री लेने। अच्छा, जो सामग्री लेने। हाँ। और सब जो मिलता उसी में संतोष कर लेते ठीक तीनों। है, करेक्ट।
अब वो एक दिन गया था तो उसे थोड़ी सी दाल मिली थी, 4 रोटी का आटा मिला था, और वो बिना बना लिया था। तो पूरे ब्राह्मण भगवान ने सोची इसे बहुत दिन हो गए ऐसे ही करते करते, इसे कुछ देना चाहिए कुछ, हाँ बढ़िया, हाँ। तो ब्राह्मण के रूप में वो आ गए भगवान और बोले कि बच्चा भोजन चाहिए, हाँ तैयार है, आ जाओ। तो भगवान को झट बुला दिया। अब भगवान की थाली परोस दी थी। अब बोली तुम भी बैठो, हम बाद में खा लेंगे। नहीं नहीं बैठो, संग में बिठा लिया, संग में परसवा ली थी। फिर बोला बच्चा नहीं है क्या? हाँ। अरे खेल लिया होगा, बाद में आ जाएगा। अरे नहीं बुलाओ। तो उसकी भी थाली परसवा ली। अब वो जितनी बार हाथ डाले उतनी बार 4 रोटियां निकल आऊँ। इसमें अच्छा, जरा पूरी बात बताओ कि वो सकुचा क्यों रहे थे, वो पेट क्यों नहीं लगा रहे थे, वो तो बताओ। क्योंकि घर में खाना ही नहीं था। हाँ। घर में 4 रोटी और थोड़ा सा दाल था। हाँ। तो क्या लगाएंगे, क्या उसको खिलाएंगे, क्या अपने खिलाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे। अब वो जितनी बार भी निकाला 4 रोटी निकल आऊँ। हाँ। जितनी बार भी दाल निकाला उतनी दाल निकल आवे। अब तीनों को पेट भर के खिला दिया। अब वो जाने लगे तो बिन्ने कही ब्राह्मणी है तुम्हारे घर भगवान आए, जाके इनकी चरण पकड़ लो। अच्छा, तो जाके चरण पकड़ लिए कि बच्चा मांग, तू क्या मांगे? तो ब्राह्मणी ने पहले ही बता दिया था कि कुछ मत मांगना, रोज भोजन करने आ जाओ जी कह रहे। तो इन्होंने यही बात कही। तो वो जो बोले देखो आ जाऊंगा, पर तुम और तुम्हारी पत्नी है जब तक आऊंगा, उसके बाद में। अब वो रोज आ जाते भोजन करने। पानी लाऊं? अब वो एक दिन थोड़ा जल्दी आ गए। अच्छा, भगवान जल्दी आ गए एक दिन। वो तवा ही रख पाई थी, रोटी नहीं सेक पाई हाँ, थी। खाना नहीं बना था। तो बच्चा बोला उसका, माँ भगवान आ गए। अरे तो आज तू ऐसा कर, तू भी नहाया और बिना भी लेगा नहलाने कि ठीक है। तो भगवान आए तो बोले भगवान बच्चा बोला कि आज तो मैं नहाया नहीं हूँ। अरे मैं भी आज बिना नहाया आया हूँ। तो दोनों चले गए नहाने के टाइम। अब वो नहाया है, अब नहा के वो तो झट आ गए भगवान। तो अब वो बच्चा गया नहाने तो वो आ गया। तो अरे तू बड़ी जल्दी नहाया है, मैं तो नहीं पहन पाया। एक चीज और भी थी, बच्चा अपने पाठशाला में जाता है तो बच्चों से कहता है हमारे यहाँ रोज भगवान आते हैं। हाँ हाँ वो वाली बात तो सुनाओ। हाँ हाँ। तो फिर तो गांव में हल्ला हो गया होगा। सुन तो अभी, इससे जस्ट पहले का पार्ट जो मिस कर दिया वो सुनाएंगे अभी। बच्चे पड़ोस में कथा भाई, तो भाई बिन्ने कई भगवान की लीला अपरंपार है। तो नहीं क्या कह रहे हैं, हमारे यहाँ तो भगवान रोज खाना खाने आते हैं। तो अपने ब्राह्मणी के भगवान बच्चे से ने तो पूछना कि तुम्हारी लीला बड़ी अपरंपार है। तो अच्छा, अच्छी बात है। अब बच्चे ने यही सवाल करा था तभी वो जल्दी आ गए थे। इसलिए जल्दी आ गए थे, लीला दिखा दी थी उनको। तो अभी लीला बताएंगे ना। तो वो जल्दी आ गए थे। अब वो घर पे आए तो पहले तो भगवान ने कही कि तू बड़ी जल्दी नहाया आया। अब वो माँ ने भी यही बात कही। और वो सोचा मैं देखो। अरे 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 बीच का तो सब सुनाओ। हाँ वही तो सुना। वो लड़का जो है वो नहाने गया तो उसने दूसरे घर में जन्म दे दिया। वो नहाने गया तो वो डूब गया उसमें पानी में। कौन डूब गया? वो लड़का, बच्चा? वो लड़का जो था वो पानी में डूब गया। दूसरे घर में जन्म दे दिया। और मतलब वो डूबा ऐसे कि वो डूब करके एक दूसरी दुनिया में चला गया। इस दूसरे घर में से जन्म ले लिया, एक पैरेलल वर्ल्ड के अंदर। समझ रहे हो? वो तुरंत, वो तो मर के तुरंत आत्मा कहीं और, जब मतलब तुमसे जो भी कहो, उसने कहीं और जन्म ले लिया उस बच्चे ने। अब उससे आगे सुनाएंगे। उसने कहीं और जन्म ले लिया, फिर सुनाओ आगे। उस बच्चे ने कहीं और जन्म ले लिया, उसके आगे सुनाओ।
हाँ जन्म दे दिया। हम्म अब माँ भी वो अपने हम्म पढ़ लिख गया और काम वाम देखने लग गया, बड़ा हो गया, ब्याह कर दिया उसका। और इधर वो क्या करा, उसके ना काम ऐसा होता था कि कोई भी सामान रख जाए था और अपने लौट के आता नहीं जाता था। अच्छा ब्याज भट्टे का, अच्छा हाँ गिरवी वाला का। 4 साल वो आए, 4 लाख ले गए थे। हाँ तो बोले हमारे लिए जमा कर लो, हम्म तो वो जमा कर लिए लड़के ने। हम्म अब इनने देखा बड़े कीमती लाल है, तो मैंने देखा बड़ी नहीं करी। और मैंने 4 खटोले के पाए में डाल के हाँ और छत में पटवा दिया। हाँ रख दिया, ठीक है। छत में पटवा दिया। अरे आ जा ना। और फिर वो लौट के आए। इतने में क्या हुआ कि लड़का यहाँ नदी में नहाने गया तो जहाँ से निकल के और वही आ गया जब भगवान अच्छा लोटी बांध रहे थे। हाँ हाँ उधर भी डूब जाता है लड़का? हाँ उधर क्या होता है? वहाँ भी तो नहाने गया था ना। वो लड़का वहां भी नहाने के लिए गया और वहाँ भी डूब जाता है। और वहां भी डूब जाता है। अच्छा अच्छा वहां भी था, मैं थोड़ा भूल गया हूँ अभी। वो लड़का जो है जो इधर डूब गया था, डूब के पहले वहां पहुंच गया उस दुनिया में, फिर वहां पूरा पैदा होके पूरा बड़ा हो गया, पढ़ाई लिखाई कर ली हाँ वो ब्याज और वो भट्टे ब्याज भट्टे वाला लग गया। काम, शादी हो गई, ब्याज भट्टे वाला काम शुरू कर दिया। लग गया। एक साधु आया, उस साधु के 4 लाल थे, 4 लाल, लाल क्या होता है? एक रत्न मान लो, रत्न। अच्छा एक कितनी रत्न कितनी हीरा जैसा एक रत्न मान लो। हाँ। तो उस लड़के ने उसकी लिखा पढ़ी नहीं करी, और उसको बांध के ऊपर छत में डाल उसको दिया। बांध के खटिया के एक पाए में चार जैसे बजे चार खटिया पाए होती है ना, हाँ। चार खटिया पाए के में 4 पायों के अंदर डाल दिया ओह छिपाने बिना के लिए ना। छिपाने के लिए, कोई हाँ। देखे ना उसको। हाँ। वो लिखा पढ़ी नहीं करी उसकी। हाँ। और फिर ऐसे ही एक दिन किसी दिन नहाने के लिए गया, वो वो डूब गया। उधर नहाने के लिए गया ना लड़का नहाने के लिए गया, फिर से नॉर्मल अपना, वो वो डूब गया और मर गया वो। और डूब करके वापस से यहाँ पर आ गया, पहले वाले में। हाँ। पहले वाले सीन में वापस आ गया। जो बामड़ी के यहाँ खाना खाने रहते थे, जहाँ हाँ। वहाँ पैदा हो गया। हाँ। भगवान जी से क्या कहते हैं? हाँ क्या कहते हैं? अरे बेटा बड़ी जल्दी ना आया, वो पूरी एक लाइफ जिया है वहाँ पे। अच्छा, और भाई मतलब आप ये बता रहे हो कि भगवान का 1 सेकंड और उसकी पूरा जीवन चक्र खत्म हो चुका है। 2 जीवन चक्र है, समझ लो। बड़ी जीवन यहाँ कहानी चल रही है कि हाँ। भैया नहाने गए, हाँ वो नहाने गए तो डूब गया, वहाँ पे जीवन में आया। हाँ। तो भगवान कह रहे हैं बड़ी जल्दी आ गया बेटा। हाँ इधर वो नहा के तो वो नहा वापस के बाहर सोच निकला, रहा तो ऐसे है कुछ हुआ ही नहीं है, वापस कि नॉर्मल यार बाहर आ ये क्या, गया। मैं कहा था कि दिनों हाँ। मेरी शादी हुई थी, ऐसे मैं पैदा हुआ था कहीं पे। हाँ उसे पूरी स्टोरी याद है। हाँ। उस भगवान की बात समझ नहीं पा रहा है। हाँ खैर वो घर आ गया उनके साथ, हाँ तो ब्राह्मणी फिर गई, उसकी माँ ने हाँ। बड़ी जल्दी आ गए नहा के, हाँ तो उसकी हवा खराब की, क्या हो गया उसे याद भी है। हाँ समझ गए। अब ये सुनाइए आगे। हाँ सुनो सुनो, आगे आगे सुनो। कहाँ से वही वो वापस आ गया। फोन ले लेना, फोन। वापिस आ गया, नहा के इधर ही। तो वो भगवान बोले तू बड़ी जल्दी नहाया है। हाँ और भिन्न भी हाथ देखो मैं इतना तो भी तो याद नहीं सब हाँ हाँ तो इतने साल लिया आया वहाँ हाँ और जगह है जल्दी आ गया। जल्दी आ गया, तुरंत आ गया। हाँ फिर वो घर पे गए तो जी ब्राह्मणी बोली बड़ी जल्दी आ गए। ठीक है। उसे और ताज्जुब। हाँ पर अब इससे यहाँ पे भी एक दुकान का लगा दी ब्राह्मण देवता ने, अच्छा। और उसकी ब्याह शादी कर दिया। हाँ और वहाँ भी उसका ब्याह शादी हो गया हाँ, था। वहाँ तो हो गया था। हाँ अब एक दिन जे महावाला बाप जो था ना, जो छोड़ के आया था, तो वो 4 साधु लेने आए अपने लाल। हाँ अच्छा। वो पुरानी, हाँ अब मैं सुना रहा हूँ। अब तो स्टोरी में ये हुआ कि जिन्होंने अपने वो सामान रखवाया था ना, हाँ हाँ उस दुनिया में, हाँ। दूसरी दुनिया में। मतलब वो जो भी था, तो अपने वापस लेना है सामान। कहाँ पे वापस आए? उस दुनिया में, उसी दुनिया में। उसी घर में। अब घर मान ले तू, दुनिया को अच्छा, छोड़ दे, अच्छा, ठीक है, उसी ठीक घर में वापस आए। हाँ तो उन्होंने कहा भाई हमारी लड़की तो ऐसे डेथ होगी, पानी में डूब गया वो तो। हाँ, हम और उन्होंने अपना वो देखा रिकॉर्ड, इसमें तो कुछ है नहीं। कोई लिखा पढ़ी भी नहीं है। तो अब साधु बड़े परेशान। खैर वो साधु तो चले गए, हाँ लिखा पढ़ी तो कराई नहीं। हाँ तो साधु घूमते 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 उस वहाँ पे आए, तो ये दुकान में बैठा हुआ था लड़का। अच्छा, वही लड़का। वही लड़के इस दुकान में बैठा हुआ था।
अब इससे बोल रहे तो दे मेरा अब सामान। उन्होंने कहा भैया तुम यहाँ पे कैसे? हाँ बोला हमने वो 4 लाल रखवाए तुम्हारे पास। बोला आप एक काम करना, तुम जाओ उनके पास, पिताजी और के पास। वहाँ 4 पाई के 4 उन्होंने कहा वो 4 पाइप दे दो, छत पे 4 पाइप पड़ी वो दे दो हमको, ठीक है। तो साहब उन्होंने क्या किया, वो गए चारों साथ लौट के और उनसे बोले वो ऐसा करिए, हमें कुछ चाहिए भैया, कुछ नहीं है, बस 4 पाइप टूटी वो, पुरानी 4 पाई बड़ी है, वो दे दो बस हमको खाली। तो उन्होंने 4 पाइप दे दी। दे दी, उन्हें हाँ। समझ नहीं आई ये साधु 4 पाइप क्यों मांग रहे हैं। हाँ, ले जाओ तो भैया। उन्होंने अपने नौकर से कहा कि जरा कि पीछे जाए, ये 4 पाइप क्यों मांग रहे हैं, हाँ। उसका कोई वैल्यू नहीं। हाँ तो चारों साधु आगे बढ़े, हाँ एक जगह रुके, उन्होंने वो उसके पाए निकाले, हाँ। उसमें 4 लाल थे, निकाले, हाँ। चलते बने। हाँ तो नौकर ने आके बताया कि वो ऐसे ऐसे उसमें 4 लाल थे। अब सेठ जी का माथा खराब हुआ, हाँ कि अरे ये तो कांड हो गया। क्या कर, ये क्या हुआ? तो उन्होंने जल्दी से वो दौड़े साधु के पीछे। हाँ बोले आप लोग को कैसे था इसमें, बोले हैं। तो साधु बोले उसने हमको मना किया, हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते। लड़के ने कह दिया था कि बताना कुछ मत उनको। तो बोले नहीं नहीं, तुम्हें जरूर उस लड़के से तुमने मुलाकात की है मेरे। बोले अच्छा तो ऐसा करते हैं, मतलब जब काफी वो पीछे लगा तो उन्होंने कहा हम आपको दूर से दिखा देंगे दुकान में जो लड़का बैठा है, ठीक है, फिर हम चले जाएंगे। तो चला उनके साथ, दूर से दिखा दिया और वो चले गए साथ। अब वो सीधे गए वहाँ पे। तो क्या बोलते थे वो, माँ जी बोलती ना कि लड़के को क्या बोलते थे, लल्लू, पता नहीं क्या बोलते थे। अब सुनाओ फिर से वो वहां से, कहाँ से? वो साधु आए लड़का के पास, फिर सुनाओ उसके आगे। थक रही है इसलिए सुनानी पड़ी ना। पहले तो हम मांगने आए थे लड़की के पास, तो उन्होंने सब देगा, तो उन्हें कहीं कुछ मिला नहीं। मैंने कही कि भैया तुम्हें पैसा चाहिए तो ले जाओ, लड़का तो हमारा चला गया है। चला गया और लाल भी चला गया उसके साथ। तो मैंने कि हम नहीं जाते, हम कुछ नहीं लेंगे। वो लौट आए। अब वो इसी में आ गए जब लड़का दुकान पे बैठा था। हाँ साधु, तो इन्होंने देखा कि वही लड़का है। तो वो धीरे धीरे करके आए फिर कि हम तुम्हारे पर लाल जमा कर गए थे, तो भी सभी याद थी। लगी हाँ तुम ऐसा करना कि कुछ मत लेना, खटोला मांग देना। खटिया कुछ अपना खटिया, पड़ा है। हाँ 4 पाई। क्या अच्छा। अब वो साधु लौट के आ गए फिर नहीं, और आके बोले देखो हमें कुछ नहीं चाहिए, तो वो तुम्हारी छत पर खटोला पड़ा है वो दे दो हमें। अब ने सोचा कि इसे क्या मालूम खटोला पड़ा है, वो क्या रहस्य है इसमें। तो मैंने कि देखो हम दे तो देंगे, पर तुम्हें बताना पड़ेगा क्या रहस्य है। तो वो उसके पीछे पीछे नौकरों को भेज दिया। अब उन्होंने देखा, थोड़ी दूर पे जाकर उन्होंने 4 पाइप निकाल लिया वो। अब वो नौकर जो ले आए चारों साथियों को इसी पास ही, कि इसमें तो लाल निकल आए हैं। तो अब कह के बताओ तो कहाँ पे किसने बताया, कैसे हुआ। अब 3 तो मना करे, एक ने कही भैया बताना पड़ेगा। नहीं तो हमको मारेगा रे सेठ। तो इन्होंने कही चलो हम बता देंगे, पर हम दूर से दिखा देंगे। कि ठीक है। अब वो नहीं आ गए सेठ जी देखने के टाइम, तो दुकान पे लड़का बैठा हुआ था। चारों साधु बोले देखो वो बैठा है ना, उसी ने हमारा बताया था। और इधर तो वो तो देखने लग गए, इतने में वो साधु चले गए सब, भाग गए तुरंत। मतलब कि फिर हमें नहीं पकड़ लिए। अब इसे वो धीरे धीरे करके अपने दुकान पे आ गया सेठ। कि तुम यहाँ पे हो, अब मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा मिलने। पिताजी ने उससे कही तुम यहाँ पे कैसे, लल्लू लल्लू या जो भी नाम हो उसका। तो उसने कहा ऐसा है जी उस लड़के को क्या बोलते थे? लल्लू बोलते, मुझे याद नहीं आ रहा। सेठ जी लड़के को क्या बोलते थे अपने? कुछ कहते होंगे। अच्छा चलो फिर मैं भी बोल रहा हूँ। अब तो वो उसने ये कहा कि मैं रात को आऊंगा तुम्हारे घर पे। हाँ ठीक है। अब रात को उसके घर ही पहुंच गया लड़का। तो लड़का ने कहा मैं रात को आपसे मिलने आऊंगा घर पे। अच्छा। लड़का रात को घर पहुंच गया, सब बड़े खुश हो गए, पत्नी भी, माँ भी, पिताजी भी। और इधर जो उनके माता पिता थे वो दुखी हो गए कि लड़का कहाँ गया? तो लड़के ने काम ज्यादा है तो मैं रात को वहीं सोया करूंगा दुकान पे। ठीक है भैया। तो वो लड़का रोज रात को तो वहां चला जाता उस वाले घर में, सोए होता घर में ज्यादा। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ भाई? तो लड़का उनके घर पहुंच गया। तो फिर से सब अच्छा लगा। और यहाँ पे उसने अपने बाप से जो कह दिया था
कि मैं रात को आऊँगा नहीं, दुकान पर काम बहुत है ब्राह्मण देवता से। तो यहाँ तो वो आया नहीं, रात को वहीं लिया। अब ये क्या है कि मैं रोज आ जाया करूँगा यहाँ पे, रात को नहीं लिया करूँगा। वही दिन अपनी माँ से बोल दिया कि दुकान पे काम बहुत है, रात को वहीं सोया करूँगा। तो अपने रोज चला जाता। अब वो क्या हुआ कि एक दिन उसने सोची बैठना लगता बैठ कर खा तो फिर एक दिन किसने सोची अम्मा? बेबी पैर दिया था उनको लड़के ने, बाप ने कि लड़के से पूछिया हूँ क्या सब्जी बनवाऊँ। हाँ तो वो दुकान पे आई है सामने, तो लल्लू आज काय की सब्जी लल्लू खाओगे? कह रही नहीं है मेरे वो जैसी। इधर वो ब्राह्मण दे पे बैठे थे। अच्छा मैंने कि जी लल्लू कौन कर दिया? हाँ तो ये वो तो मेरा दोनों में लल्लू है। हाँ। बाजी हुई। मैंने कि मेरा लल्लू है, मैंने कि हाँ। मेरा लल्लू है, मैंने कि मैं दिमाग बुला रहा हूँ। और उसका ब्याह भी कर आया था, तो ब्याह भी पैसा ब्राह्मण ने कर दिया था। तो तीनों गई। अब ये 3 जना इधर से खींच रहे हैं, 3 जना उधर से खींच रहे हैं। अच्छा वो कहानी घूम के यहाँ आ गई, ठीक है। अब और ये भगवान कहानी आगे सुना तक रहा है वो गंगाराम पटेल, क्या था वो कहानी सुना रहा ब्लाकीदास था। को। लाकीदास का हाँ ये कहानी सुना रहा था। अब भगवान के दर्शन हो गए कि नहीं? नहीं अब बताओ उसका अब आगे भगवान आ गए। नहीं अब लड़का चिल्ला है, 3 लोग उसके इधर खींच रहे हैं, 3 इधर खींच रहे हैं। उसने भगवान बचाओ मुझे। नहीं फिर क्या हुआ? भगवान आ गए तो भगवान उन्होंने कैसे जो आ कही के अपनी अपनी तरफ खेचो, जिसका नहीं, लड़का होगा नहीं। जिसके पास चला जाएगा। उन्होंने कहा आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो पहले। आंखें बंद कर लो और जिसकी तरफ खिंचाएगा लड़का उसी का हो जाएगा। और आंखें बहुत दूर जाकर खोलना, ठीक है। तो भगवान ने उसको अब दोनों ने खींच लिया, दोनों को लड़के मिल गए और बहुत दूर जाके बिन्ना खोली, बहुत दूर जाके इन्होंने खोली। तो 2 हो गया लड़का वो। गंगाराम पटेल। भगवान थे ना उसके बीच में, भगवान ने तो किया ना सारा। भगवान ने उसके 2 पीस बना दिए, ट्विंस कर दिए उनको। और वो समझे हमारे को मिल गया, एक खींच के भाई तरफ आ गया, वो समझे हमारी तरफ आ गया। बोले दूर जाके खींचना, पास में मिलना मत कभी। तो इधर ये भी खुश, ये भी खुश। तो लड़के ने पूछा ना आपकी माया अपरंपार क्या है? है? हाँ तो लड़का देख मेरी माया ही है। टेस्टिंग हो गया बेटा। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसी हालांकि बहुत बढ़िया दादी, ये मजा तो आ गया। बहुत अच्छी कहानी सुना दी थी, तबीयत खराब है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन ये कहानी वास्तव में इंटरेस्टिंग थी। हाँ मुझे तो बहुत बेचैन मैंने सुनी इनसे, हाँ। फिर इसने सुनी और अब तो ये हेल्प इनकी रिकॉर्डिंग अच्छी, जब उन्होंने जब करंट तवड़ी क्या आवाज कह रहे? है उसकी भी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा तेरे ये करे को। बहुत बढ़िया। मजा आ गया दादी। अरे कितना दादी की कहानियां करके एक छोटी सी किताब लिख लेते चुटकुला हैं। ना सुनी थी हमने। अच्छा आप छोटे छोटे थे? थे। हाँ उन्होंने भी किसी सुनी थी, पर इन्होंने इनकी कहानी इतनी प्रसिद्ध थी कि इन्होंने खूब सुनाई सबको ये वाली कहानी। अच्छा गंगाराम जैसे पटेल जे कहता रहता था ना कहानी होगी ऐसी कुछ। अपने पड़ोस के ताऊ कहानी में जी थे इंटरेस्टिंग हमारे, पार्ट क्या है ना कि जैसे फ्लैशबैक में क्या चला है ना, कहानी में कहानी निकली ना के अंदर, सही बात है, सही बात है। और उसमें भी लीला परंपरा है भगवान की कि कम टाइम में भी जन्म हो गया, फिर उसका डिवीजन भी हो गया। ये इंटरेस्टिंग है इसका। सही बात है। तो ऐसा ईश्वरी तो मैंने कहा कि उसमें टाइम ट्रैवल भी है, हाँ हाँ सब है। पैरेलल यूनिवर्स भी है। अरे पहले की जो कहानियां होती थी ना बहुत ज्यादा डीप होती थी। मैं इस पे कोई अगर चाहे तो मूवी बना सकते तो हो। बहुत तगड़ी वाली सजेशन मूवी बन सकती है इसके ऊपर। मैं आजकल भागवत पढ़ रहा हूँ ना। अरे आप जो हमको knowledge है, बोले थे, आप रात को जब सुनाओगे आप उसका सारांश करके तो टेस्टिंग हो जाएगा, आप कितना पढ़े कितना समझ में आया और हम लोग को भी ज्ञान मिल जाएगा। नहीं ज्ञान तो उसमें बहुत सारा है, बल्कि मैं आपको बता दूं कि जैसे दुनिया में जितनी नॉलेज है ना, उसका सोर्स शायद ये किताबें नहीं होंगी। ऐसा क्या? हाँ। ये अपने वेद उपनिषद ये सब जा रहे हैं। मगर ज्ञान तो बहुत है ना, ईश्वर की लीला कितनी विशाल है। हम क्या जानते हैं? अच्छा ये बताओ, आप क्या जानते हो? जैसे हम कह रहे हैं जैसे यूनिकॉर्न में हम खुश हो जाएंगे, लेकिन यूनिकॉर्न एक अर्थ की पर है। अर्थ का साइज क्या है यूनिवर्स में? अरे हम कुछ नहीं है, हम तो एक इन्हीं- कण भी नहीं है। हाँ, जो अर्थ है ना, एक कण होता है उससे भी जो छोटे हमारी हैं। गैलेक्सी है उसमें अरबों खरबों सूर्य हैं, और उसमें और भी सौरमंडल में एक अर्थ है, उसमें पानी कहीं होगी? हम हैं। तो उनकी संरचना इतनी विशाल है जिसका वर्णन भीतर पानी पियोगी? पानी
गाऊं उसके आगे फिर हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं है, तुच्छ है हम तो। कड़ भी नहीं है हम, क्योंकि भगवान ने ये गैलेक्सी भी अरबों खरबों बना दी, ये गैलेक्सी में अरबों खरबों सन पैदा कर दिए। उनकी संरचना इतनी विशाल है कि हमारी कल्पना से परे है सब। तो वो ज्ञान इसमें है थोड़ा सा, वो बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे क्या पढ़ रहे हो आप अभी? भगवत गीता? भगवद गीता पढ़ चुका हूँ, भागवतम। तो जो भागवत की कथा होती है वही वाला पढ़ रहे हो? भागवतम में बहुत सी कहानियां हैं, स्टार्टिंग से मतलब कैसे कैसे, 18 किताब है मोटी मोटी। तो उसमें भगवान की कहानी तो बाद में आएंगी, अभी मतलब सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ इधर की वाली में लिखा हुआ है। सृष्टि बहुत बड़ी है कि वो ब्रह्मांड को एक छोटे अपने हिस्से को लेकर चल रहे हैं। उसमें पहले कौन पैदा हुए, फिर कौन ब्रह्मा जी पैदा हुए पहले, उसके बाद कौन आए, उनका वंश कैसे आगे बढ़ा, ये सब पढ़ रहा हूँ मैं। इंटरेस्टिंग काफी, मतलब ये कहानी इसलिए पढ़नी चाहिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। मैं तेरे को एक सैंपल दिखा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। तुम लोगों को ना आश्चर्य होगा, मतलब इसमें ज्ञान है। जैसे हम लोग की जो माइथोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा, भाई मैं इसको माइथोलॉजी है ही है, क्योंकि ये तो रियल है भाई। मेरा मतलब है कि हमारी जो ये हमारा जो ज्ञान है बहुत कम, जैसे हमारा जो ज्ञान है ना उसमें वो बहुत कम है भाई। हमने इतनी बड़ी संरचना में हम कहाँ तक गए। ब्रह्मांड रचना का विश्लेषण पढ़ रहा हूँ मैं आजकल, एक चैप्टर है ये। अब इसमें जो जानकारियां मिल रही हैं मुझे, वो आगे खोलने वाली है मेरी तो। अरे एक सेकंड ये क्या लिखा हुआ है देखो। लक्षद्वीप अपने ही समान चौड़ाई वाले एक समुद्र से घिरा हुआ है, इसी प्रकार आगे उसने दोगुने परिमाण वाला सागरद्वीप। ये कितना अच्छा, हाँ योजन, ये मेरे को पता है। पहले वो किलोमीटर की जगह, हाँ ये बना 8 मील 8 मील हो गया, जो उतने ही चौड़ाई वाला जल समूह अर्थात सूरा सागर से घिरा हुआ है। अच्छा, मतलब ये अलग अलग द्वीपों का बता रहा है कि इतना इतना चौड़ा है ब्रह्मांड वो नहीं है, मतलब एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें हम रहते हैं ना, समझ गया उसका है मतलब। अब उसमें अब इसमें पढ़ो, ये और पढ़ो जरा सा। हाँ, वृक्ष है। शामली का एक वृक्ष है, देखो ये नाम पड़ा। इस वृक्ष की ऊंचाई कितनी है? 100 योजन 800 मील चौड़ा तथा 811, बाप रे बाप, ऊंचा वृक्ष है। इतना ऊंचा है, इतना बड़ा है। विद्वानों का कहना है कि यह विशाल वृक्ष पक्षियों के राजा तथा विष्णु के वहां गरुड़ का निवास स्थान है। यहाँ गरुड़ भगवान विष्णु की वैदिक स्तुति करता है। तो मतलब इसमें जो आंकड़े दे रखे ना, बाप रे, वो मेरी समझ से अरे कल मोदी जी दिए ना भाषण, बाहर से कल भाषण दे रहे थे, तो राहुल गांधी वहां संसद में बोल दिया ना, लोकसभा में राहुल गांधी बोल रहा है कि भारत कोई देश है ही नहीं, भारत खाली कुछ स्टेट का समूह है, उसे कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो मोदी भाई उसके इतना गुस्सा आ गया उसको, जाके वो विष्णु पुराण से ले आया श्लोक। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, वो संस्कृत में पढ़ा पहले, फिर उसका मतलब बताया कि समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में इसमें सब है। जो देश है वो भारत देश कहा जाता है और वहां रहने वालों को भारतीय कहा जाता है। इसका संस्कृत में श्लोक है विष्णु पुराण में। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। मतलब इसमें भी है सब। सीरियसली मैंने कल ही पढ़ा है ना ये सब, मैंने तो इसके बारे में। ये संसद में बोला था, ये लोकसभा में, लोकसभा में जम्बूदीप अभी 2 दिन से बवाल मचा हुआ है, तुम फॉलो करता लग रहा है। लोकसभा राज्यसभा में दोनों में आप देखे हो क्या? उसकी स्पीच सुने हो? अरे भाई साहब, धुआंधार। अगर कांग्रेस ना होती देश में तो क्या होता? हाँ, मैंने मीम्स सुना ही वाला भाई, मैंने मीम्स बहुत सुना ही बढ़िया इसका इंस्टाग्राम पे। फिर उसका छोटा सा वीडियो मैं तेरे को दिखाऊंगा। मोदी बोल रहा है, ये राहुल गांधी बोला है कल ही लोकसभा में, आप लोग मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। हाँ, ये सुना मैंने। मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता, हाँ, बात खत्म, राहुल गांधी बोल रहा और सुना है। मैंने। तो मोदी बोला भाई मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता, बताओ कितना आनंद मिल रहा है बात बोलने में इनको। मतलब ये इनका ऑप्टिमिज्म का लेवल है। तुम तो किए ही नहीं 70 साल से, हम बोल रहे हैं कि भाई करेंगे हम, तो बोल रहे हो ही नहीं सकता, बात खत्म। मतलब वाह रे। और ये देश का भला चाहते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो वो बोला तो क्लियर कि भाई आपकी बातों से लगता नहीं कि आप 100 साल तक आना चाहते हो सत्ता में, और आप नहीं चाहना चाहते हो, तैयारी कर रही हो। तो मैं भी तैयारी कर लिया 100 साल तक बैठने का। फिर उसने धो दिया उनको। कल इतना धोया है, इतना अमेजिंग। मतलब मैं मेरे पापा को मैं जब फोन किया था 10:30-11 बजे कल भाई को, तो बोला बाबा बैठे हैं, हम दोनों बैठ के वही वाला स्पीच देख रहे हैं, उसका 1 घंटे 40 मिनट का है। अच्छा, जबकि पापा सो जाते हैं मेरे 9:30 बजे। मैं बोला कैसे जग रहे हैं यार अभी तक? तो मोदी के भाई चल रहा है तो फिर तो नींद नहीं आएगी। तो वो भी बता रहे थे मेरे को कि इतना धोया है
भाई हर कल तो वो भाग गए सबके सब हाँ, छोड़ के सब भाग गए भाई। कल जरा मॉर्निंग में थोड़ा सा ना हम लोग ये काम कर लेंगे। क्या? कल सुबह जो है ना, कल सुबह सबसे सही टाइम है, जो अपने पास बचे हुए हैं ना, हाल की हाल जा करके 15-20 मिनट में थोड़ा बंटवा देंगे। तुरंत तुम बोलेंगे तो रहने दो भाई, तुमसे कुछ ना हो पाएगा भाई कल सबसे सही टाइम है। कल। कल वोट डालने के लिए जाना है ना भाई। भाई बात सही है, लेकिन लोग पहले से प्लान करते हैं ना, लोग निकल जाएंगे अपने काम में। भाई इधर है, कोने पर है, कल सब कुछ बंद रहता है, इलेक्शन के दिन सब कुछ बंद रहता है, पता है आपको। ऑफिस, सिनेमा, सब कुछ बंद हाँ। रहता है, सब जगह सब कुछ बंद रहता है। किसी के पास ये बहाना नहीं होता है कि हम इलेक्शंस का मतलब होता है पूरे दिन का बंद, यूपी बंद है। तू क्या करना है? कल क्या करेंगे? अरे वो उनको आए थे ना, भाजपा का प्रचार करेंगे। भाजपा का उनका प्रचार कर देंगे तो अरे अंकल, अरे प्रचार में यहाँ बस ही सब हाँ, वैसे तो ये क्या है, नहीं, मैं यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है उसकी। सुनो तो, मैं इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। हम्म। मैं सुबह सुबह उठ के गया था नाश्ता करने 9 बजे के आसपास। हम्म। तो ये 32 नंबर का जो प्लॉट है, हाँ, दो प्लॉट गोस्वामी। के, गोस्वामी था। उसमें सपा का बोर्ड दिखा मेरे को। हाँ, दिखा हुआ। तो मैं समझ गया ये एकदम कट्टर सपाई है। हम्म। मैं वापस आया नाश्ता करके टहलते हुए, बढ़िया, मैं थोड़ा सोचे गप्पे मारते हैं। मैं घुस गया अंदर, तो उसका चेला बैठा था, वो मालिक नहीं आया होगा। मैं बोला भाई कि मेरे को यार वोट देना है, मैं बहुत त्रस्त हो गया हूँ ये योगी से, पूरा बेरोजगार कर दिया है यहाँ यूपी में लोगों को। मैं खुद 1.5 साल से बेरोजगार घूम रहा हूँ, अच्छा। और मेरे को अखिलेश भैया को लाना है कैसे भी करके। तो मेरे को वोट डालना है, मेरा वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं आया, पर्ची में मैं देखा था कल आके, मेरा पर्ची में नाम नहीं आया, कैसे भी करके डलवाओ तुम लोग। अच्छा। मेरे को वोट डालना है, और भी मेरे दोस्त हैं 4-5 लोग, उनको वोट डालना है। हाँ भैया, बिल्कुल बिल्कुल, अखिलेश भैया को जिताना है। उसका चेला ना, ड्राइवर, उसका जो दुकान का नौकर होगा जो। तो मैं बोला भाई कहाँ है, भैया को लगाओ तुरंत फोन। बोला कौन है यहाँ का मालिक, कौन है यहाँ के हेड सपा के। बोले भैया अभी आएंगे वो गोस्वामी जी, मैं आपको तुरंत बोलता हूँ, और नंबर लो मेरा, तुरंत फोन करना कैसे आएंगे। मेरा नंबर लिया, जैसे ही वो आया 15 मिनट बाद तो मेरे को फोन कर दिया, भैया आ गए गोस्वामी जी, आप आ जाओ। मैं चला गया घर गया तो वो ऐसे अपना कुछ दुकान खोल के बैठ ही रहे थे, साफ साफ कर रहे थे। मैं पहुंच गया, बोले आओ आओ बैठो। मैं बोला बैठते ही मैं बोला भैया मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। बोले क्या हो गया भैया? मैं बोला भैया ये योगी इतना त्रस्त कर दिया ना मेरे को। मैं बोला मैं कैसे भी करके इसको हटाना है भैया, अखिलेश को लाना है और वोट डालना है मेरे को, मेरा वोटिंग में है नहीं करके। दिखाओ भी अपना वोटर कार्ड। और ये तो मैं लेके गया था अपना वॉलेट, तो उसमें था, दिखा दिया ये देखो। देखा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तो बोला छत्तीसगढ़ तो क्या हो गया, एड वेड तो हो जाएगा, जुगाड़ उगाड़ तो होता ही है अपना, आप लोग का अपना नहीं होगा जुगाड़। वोट खराब नहीं करना है। बोला भैया एक एक वोट कीमती है, योगी लोग को हराना इतना आसान नहीं है, इनको हराना ही है अपने को कैसे भी करके। तो फिर बोलता है कि रुको मैं फोन लगाता हूँ। फोन लगाया 4-5 लोगों को इधर एरिया के कि भाई क्या करना है, इधर लड़के हैं अपने, कुछ कुछ देंगे वोट। फिर वो बोले नहीं अब तो नहीं हो पाएगा, नाम आ नहीं पाएगा। तो हो गया, फोन कर दिया। फिर वो बोले भाई काम करते हैं भैया, जो अपने बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका नाम होगा वोटर लिस्ट में, वो आ नहीं पा रहे होंगे, उनके नाम पे डलवा दो यार, हमको कम से कम वेस्ट नहीं होना चाहिए अखिलेश भैया का वोटिंग। हाँ, फिर फोन लगाया एक दो को कि नहीं यार आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, वो नहीं करने देंगे वोटर आईडी, वो आईडी कार्ड देखेंगे मिलाएंगे, नहीं करने देंगे। तो 15 मिनट तक बगरबाजी किया, खूब कोशिश किया, फिर बोला नहीं हो पाएगा भैया। उसके बाद मैं आ गया। लेकिन मेरे को अंदर इतनी तसल्ली मिली कि चलो ये कमीने लोग इतना बोलने में भी नहीं करा पा रहे हैं, मतलब कि फर्जी वाला नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाएगा। तो इस बात की मेरे को खुशी मिली कि चलो भाई, कि चलो टाइट है ऐसी। ये जो बोलते हैं ना कि कोई भी जाके दबा रहा है लगा रहा है, वो नहीं हो पाएगा। भाई बीजेपी जीती तो ईवीएम मशीन फर्जी है, वो बीजेपी हारी तो हाँ सब बढ़िया था, चलो सब ठीक है। फिर मैं उससे पूछा कि अखिलेश भी आ रहा है ना इस बार बढ़िया से? अरे बिल्कुल भैया। मैं बोला कितनी सीट आ जाएगी आपको लग रहा है? 272 प्लस है भैया, कहाँ लगे हो आप? मैं बोला बस भैया यही तो चाहिए, मतलब कैसे भी करके उनका सरकार बनना है। मैं बोला ये सिद्धू जैसे नहीं भाई तो कौन? ये गोस्वामी जो पहले भाजपा ये भी था ना, शुरू से इसका क्या है, जो अमरपाल शर्मा है ना, हाँ उसका तो मोटिया यार है। अच्छा अच्छा, ये यारी में है इसका। अब वो अमरपाल शर्मा के लिए वो करता है, अच्छा वो उसने छोड़ दी पहले। सपा को मतलब नहीं है। अच्छा अच्छा। सपा को अमरपाल शर्मा ने बीजेपी के साथ में कुछ 36 का आंकड़ा हो गया है उसका, हाँ इसलिए तो बीजेपी से भी टिकट मिलने वाला है नहीं उसको, वैसे आदमी सही है, हालांकि एक दो मर्डर कर रखा है वो अमरपाल शर्मा। नहीं तो उसने अरे पिछले साल रामलीला उसने करवाई थी,
बहुत महाकरप्ट आदमी है। रामलीला के अंदर, रामलीला में क्यों कराता है? 2 साल पहले रामलीला कराया था वो, कोरोना से पहले, बीसी। 2-3 करोड़ रुपए कोरोना में उसने, मतलब 2-3 करोड़ रुपए रामलीला में खर्च किए थे। मैं गया था, बहुत भव्य था उसका, मतलब काफी, मतलब उसने जो है पैसा फूका था। उसका एक ही ऑब्जेक्टिव था, इलेक्शन लिया था, वो बोला, और अपना इतना प्रचार किया था रामलीला के आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह पे, अमरपाल शर्मा, अमरपाल शर्मा, ये क्या था ना वो बीजेपी का सपा है वो, और क्या था? बीजेपी से तो टिकट मिल ही रहा है उसको। अमरपाल शर्मा का ये बड़ा खास है, अच्छा, इसलिए गोस्वामी। तो गोस्वामी का ये फंडा है कि जिधर अमरपाल शर्मा उधर मैं, तो वो सपा से यारी नहीं कर रहा है, और उसको सपा के अलावा किसी ने टिकट दिया नहीं अमरपाल शर्मा को। इंडिपेंडेंट खड़ा हो, वो नहीं चाहता, उससे पता कुछ होगा नहीं। फिर क्या हुआ? ये कहानी है। वो शायद उसका करता है प्रॉपर्टी वॉपर्टी का काम कर। हाँ, उसको कोई फोन आया कि भैया मेरे को फ्लैट व्लैट चाहिए ऐसा कुछ, तो बता रहा है हाँ भैया मिल जाएगा, लेकिन उसके पार्किंग में यहाँ दिक्कत होगी ये वो। तो बोला होगा सामने वाला दिखा दो, नहीं भैया आ जाओ कल, मेरे को बहुत काम है, आप ना परसों से मैं पूरा फ्री हूँ, अब परसों से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ कल बहुत काम है। फिर बोलता है वहाँ बैठे थे 1-2 चेले से पार्टी उसके, कल सुबह तू 6 बजे पहुंच जाइयो, वहाँ कौन से स्कूल में है वहाँ, हाँ 6 बजे तू तार वार खींच लियो, ये कर लियो। बहुत कहानी है भाई। वो गार्ड हो रहा था, उसको तनख्वाह नहीं दी इसने। अरे हाँ भाई, गार्ड ने बताया 2 दिन से खाना नहीं खाया उसने, मैं 100 रुपये दे के आया हूँ गार्ड को। हाँ कुछ तो ज्यादा लड़ाई चल रही थी उसके यहाँ। गार्ड को उसने पैसे नहीं दे रहा ये, बताओ कितनी हाथ वाले गार्ड को अभी फोन मत कर फोन, उसकी और क्लास ला देगा वो। मैं उसको खाने के 100 रुपये दिया था अभी, मैं जब भी खाना नहीं हो तो मेरे पास आना, मैं फोन नहीं कर रहा, मैं अजय गुप्ता को फोन कर रहा हूँ। मैं इसे जानने के रात में बात मत कर। मैं ये बता रहा हूँ कि वो एक गाड़ी की तनख्वाह निकल पा रही है, तो कहते मैं अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो उसको दे दूँ गार्ड को। मैं तो सोच रहा हूँ डायरेक्टली आगे गार्ड को दे देंगे, काम खत्म। हाँ, और बोलेंगे भाई रसीद काट दे दे, हमने उसको एडवांस कर दिया, एडवांस ले लिया था, बल्कि उसको बुराई कर देंगे, एडवांस दे नहीं रहा है, वो फोन पर सुन लेगा, उससे हमसे इतने पैसे लेगा, बराबर कर दे इसको। यहाँ के लोग इतने निर्लज्ज हैं, मतलब 100 रुपये महीना गार्ड को नहीं दे पा रहे, बहुत 100 रुपये महीना बस, इससे महंगा तो हमारे गांव में रेट है भाई गार्ड 100 का। रुपये महीना देना होता है गार्ड के लिए, चौकीदार ये करता हूँ महीने का 100 रुपए है, भूखा मर रहा, बस साल में दे दो 1,000-1,200 रुपये। बोलता हूँ 100 रुपये महीना है। ये इतना दर्द आता है लोगों पे कि गरीब लोगों को इतना सताना कितनी गंदी बात है। तो वो बेचारा 2 दिन से चौकीदारी कर रहा है, उसको भूखे पेटे हो, मैं तू भूखा मत रहियो, मेरे पास आ गया तू पैसे ले लियो, वो सुनता भी तो नहीं है सारी बात, उसको तो हेयरिंग प्रॉब्लम है। तो मैंने तो दिया कि मुझे खाना खा गया। लोग बहुत ज्यादा मुझे सड़ चुके हैं, लोगों का दिमाग मुझे इतना गंदा लगता है कि क्या हो किस गया? दिशा में जा रहे हैं। हाँ, तो पता ही है। और कर क्या लोग, मतलब करोगे क्या इतना कहाँ चल दोगे ये करके। और खुद के हमारे शरीर के अंदर भी 2 तरीके की आत्मा होती है, एक अच्छी वाली और एक बुरी वाली। तो उनके अंदर की वो अच्छी आत्मा बिल्कुल मर चुकी है क्या, जो बोलती भी नहीं उनको कि यार तू ये गलत कर रहा है यार साजन। तभी तो उसमें बता देंगे कि मतलब हमेशा भगवान का स्मरण करते हुए सब काम करना चाहिए। तो आपको अंदर से ना अच्छी वाली आत्मा कहेगी कि ये काम गलत है, ये काम गलत है, और वो आपको फील आएगी। हाँ वो फील आएगी आपको। अरे वो होता ही है अंकल, मैं कुछ भी गलत काम करूंगा मेरे को 10 बार। ये अभी की बात है, कब की बात है? अभी मैं सब्जी लेके आ रहा हूँ, मैं मम्मी ना, तो उसने नमस्कार किया, मैंने कहा ठीक हो, तो ये बेचारा शुरू हो गया लग गया 2 दिन से तो खाना भी नहीं खाया है। मैंने क्या हो गया, तो तनख्वाह नहीं दे रहा है गुस्सा में। अब मुझे बड़ा दुख हुआ सुन के ना। अरे मैं गया तब भी कुछ नाटक का चल रहा था, बुलाओ उसको बोल रहा है, उसको मैं निकाल दूंगा, ऐसा वैसा नौकरानी के लिए शायद चल रहा था कुछ नाटक। ऐसे ही है मतलब सपा वाले। 2 गार्ड से पहले तो एक को भगा दिया, दिन वाले गार्ड को। इतनी तो बड़ी फोन गली करके में फोन करके हम लोग एटलीस्ट ठीक करेंगे, करने का प्रयास करेंगे। बट यार वो चीज़ ऐसी है ना कि भैया चलो प्रयास तो करेंगे, इसमें मुश्किल नहीं। और आंटी जी, सुन ली कहानी? अरे आप तो कहाँ गायब हो गए, आप भी कुछ कहानी सुना आप दो, आराम कर लो। नई वाली। चलो मुझे नहीं है। चलो वो 11:15 बज गए। सही में हाँ, बाप रे। भगवान जी को शयन कराओ, टाइम हो गया। भगवान जी भी